अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल है। तो सबसे पहले हमने इससे पहले डिस्कशन की थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। उसमें हमने डिस्कशन की थी कि कांस्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। आज हम बात करते हैं हम वेरिएबल फोर्स किसे कहते हैं। अच्छा बेटा, फर्स्टली जिस तरह आप लोगों को पता था कि कांस्टेंट फोर्स उसे कहते थे जिसकी जो मैग्नीट्यूड थी, ठीक है, और बेटा जो डायरेक्शन थी वो सेम रहती थी। तो वेरिएबल फोर्स उसे कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होती है, या दोनों के दोनों जो होते हैं वो हमारे पास चेंज होते हैं। अगर किसी फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो तो उसको आप लोग बोलते हो कि ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कहता हूँ कि एक प्लेन है आपके पास एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला पाथ लिया है, ठीक है, तो इस पाथ को आपने नाम दे दिया ए बी का। बेटा अगर आप लोग इस पाथ को देखें तो इस पाथ में कहीं पे फोर्स ज्यादा है, कहीं पे कम है, और फोर्स की डायरेक्शन वगैरह भी चेंज है, ठीक हो गया। जस्ट लाइक वो एग्जांपल देता है कि बेटा जब रॉकेट अवे फ्रॉम अर्थ मूव करता है ना, ठीक है बेटा, यानी जब अर्थ से अवे मूव करता है तो जो उसके ऊपर अर्थ फोर्स लगाती है ना, कभी बेटा वो इंक्रीज होती है, ठीक है, और स्लो स्लो बेटा क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ग्रेविटी की जो फोर्स होती है। और बेटा कभी यानी फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह मूव करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस इतना था, नेक्स्ट टाइम कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। यानी बेटा इस तरह मेरा कहने का मतलब है, यानी वो अपनी डायरेक्शन है और अपनी जो मैग्नीट्यूड है, ये देखें इसमें मैग्नीट्यूड उधार की मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज करता है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है जो रॉकेट के ऊपर फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, वेरिएबल फोर्स होती है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड क्या कर रही होती है, चेंज हो रही होती है। बट अगर किसी बॉडी में डायरेक्शन चेंज हो रही हो, फोर्स उतनी ही हो, तो तब भी आप लोग कहते हो ये कौन सी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। तो बेटा आज हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा बेटा कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करना बहुत सिंपल था। यानी हम कहते थे ये बॉडी है, इसके ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो बेटा ये बड़ा सिंपल था, सीधी सीधी फोर्स जा रही थी। मैं कहूँ आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मेजर करो तो बेटा आप लोग स्केल से इजीली कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँगा बेटा ये वाला पाथ है, इस पाथ की स्केल से लेंथ मेजर करो, तो आप लोगों के लिए इजी नहीं होगा। इसी तरह बेटा हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल से फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करना बेटा सिंपल नहीं है। फिर अगर सिंपल नहीं है तो हम करते किस तरह है, तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो ये करते हैं कि जो वेरिएबल फोर्स है ना बेटा वो कांस्टेंट फोर्स बन जाए। बेटा वेरिएबल फोर्स कौन सी फोर्स बन जाए, कांस्टेंट फोर्स बन जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स किस तरह बनाया जा सकता है। तो बेटा आपने याद रखना है ये जो आपका पाथ होगा ना, अगर इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, अगर आप इनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो बेटा उस टाइम ये देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या किया बेटा, आप लोगों ने जो आपके पास पाथ था, ठीक है, उसमें डेल D1 डेल D2 सो ऑन बेटा डेल DN तक डिवाइड कर दिया। यानी आपने बोला ये डेल D1 है, ये डेल D2 है, ये डेल D3 है, बेटा इस तरह आपने बोला ये डेल DN है। यानी बेटा आपके पास जो वेरिएबल पाथ था उसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया तो बेटा हर एक हिस्से के लोग जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी, F1 F2 सो ऑन कहाँ तक जाएगी बेटा, Fn तक जाएगी। यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो F1 है, यहाँ पे बेटा F2 है, यहाँ पे F3 है, और इनके दरमियान जो एंगल है θ1 θ2 θ3। बेटा इस तरह n तक जाएगा हमारे पास सारा सिस्टम। बेटा मेरी बात याद रखना, वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करना सिंपल नहीं था, इसलिए आप लोगों ने जो वेरिएबल फोर्स थी बेटा उसको किस में कन्वर्ट किया, कांस्टेंट फोर्स में। कांस्टेंट फोर्स में किसी भी चीज को किस तरह बेटा आप लोग कन्वर्ट करते हो, आप लोगों ने उसको छोटे छोटे पाथ में डिवाइड किया। बेटा जब जो स्मॉल पाथ बने ना तो हमने बोल दिया कि अप्रोक्सीमेटली ये जो पाथ बना है इसके लोग जो वर्क डन है वो कांस्टेंट है। यानी हर एक पाथ का अपना अपना जो वर्क डन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे ही ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला पाथ था, आपने इसको डिवाइड किया तो बेटा ये एक स्ट्रेट पाथ बन जाएगा। हर एक वर्क डन को अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो बेटा आप लोग खुद नोट करोगे कि ये एक स्ट्रेट पाथ बन जाता है। इस वजह से बेटा हमारे पास जो फोर्स हो जाती है वो कांस्टेंट हो जाती है, और इस तरह हम हर एक पाथ के लोग बेटा वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसी चीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, आपने एक पाथ लिया ए बी एक्स वाई प्लेन पे, बेटा उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया।
तो जो आपके पास फोर्स थी वो कौन सी बन गई, कांस्टेंट फोर्स। देन अब आप लोग वर्क डन बेटा कैलकुलेट करने लगे। अगर मैं बोलूँ फॉर फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंटरवल के लिए अगर आप लोगों ने फाइंड करना है, तो वर्क का फार्मूला आपको आता है बेटा, W बराबर होता है F डॉट डी के। ठीक है, ये तो वर्क का फार्मूला है ना, लेकिन जब फर्स्ट के लिए करना है बेटा इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1 लगाना है। ठीक है, और जो वर्क है बेटा वो हर एक पाथ के लॉन्ग चेंज होता है, इसलिए डेल इसके साथ भी लगाना है। आपने डिस्टेंस को चेंज किया है इसलिए डेल इसके साथ भी लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट के लिए हो गया। जैसे ही बेटा आप लोग डॉट खत्म करोगे F1 डेल D1 cos थीटा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा आप लोगों ने क्या करना है, 2 के लिए आ जाएगा डेल W2 F2 डेल D2 F2 बेटा डेल D2 cos थीटा 2। यानी बेटा वो तो सिंपल सा हो गया, जब आपने 1 1 लगा लिया उसकी जगह फिर 2 2 लगाना है। इसी तरह आपने कहना है बेटा ये जो वर्क डन है ये जाता है डेल WN तक, इसके लिए आपने कहना है FN डेल DN बराबर होता है बेटा FN डेल DN cos थीटा n के। यानी बेटा आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बोला कि जो हर एक पाथ होता है उसके लॉन्ग वर्क डन कांस्टेंट हो जाता है। बेटा आपने हर एक पाथ के लॉन्ग वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद बेटा आप लोगों ने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो टोटल करने के लिए बेटा आप लोग क्या करोगे, इन सबको सम अप करोगे। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, इन सबको सम अप करोगे। अच्छा बेटा, डेल W1 क्या है, डेल W1 है F1 डेल D1 cos थीटा 1 या जाएगा बेटा F2 डेल D2 cos थीटा 2 प्लस सो ऑन बेटा आप लोगों का प्लस जाएगा FN डेल DN cos थीटा n। ठीक हो गया। यानी बेटा टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपने सारे वर्कों को क्या किया, सम अप किया। तो बेटा जैसे आप लोग सारे वर्क डन को आपस में सम अप करते हो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाता है। ठीक है, आपने हर एक वर्क डन जो इधर फाइंड किया हुआ था बेटा उनकी वैल्यू इधर पुट कर दी। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने फाइंड करना है टोटल वर्क डन। तो ये तो मतलब इंडिविजुअली सेपरेट है ना, आप इसको कंबाइन फॉर्म में लिखो। तो बेटा आप लोग चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास में पढ़ के आए थे, हम समीशन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं सिग्मा। तो बेटा आप लोगों ने सबसे पहले सिग्मा लगाना है, उसके बाद जो भी फार्मूला गिवन है ना बेटा वो वाला फार्मूला लगा देना है। ठीक है बेटा, जो भी फार्मूला आप लोगों के पास गिवन है वो वाला फार्मूला लगा देना है। अच्छा, आप लोगों ने इधर यूज करना है बेटा आई। ठीक है, इधर भी आई, इधर भी आई। आपने कहना है हमारे पास वैल्यू कहां से कहां तक थी, 1 से लेकर n तक। आपने कहना है आई हमने रखा है, लेकिन आई की वैल्यू 1 से कहां तक है, n तक है। यानी आई की जगह बेटा अगर आप लोग वैल्यू आई की अगर वैल्यू पुट करो, आई क्यों लिया है, क्योंकि आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से n तक। अगर 1 पुट करोगे ये बन जाएगा, 2 पुट करोगे ये बेटा, n पुट करोगे n तक बन जाएगा। इसलिए हम समेशन लगाते हैं। सिग्मा लगाने के बाद बेटा आप लोग सारे फार्मूले को लिख देते हो, Fi डेल DI cos थीटा i। देखो बेटा सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल फोर्स थी, उसको कांस्टेंट बनाने के लिए आपने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। यानी वेरिएबल फोर्स को बेटा से वर्क डन फाइंड करने के लिए आपने उसको छोटे छोटे पाथ में डिवाइड किया। हर पाथ के लोग बेटा आप लोगों ने वर्क डन निकाला, उसके बाद बेटा आप लोगों ने टोटल वर्क डन कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेटा टोटल वर्क डन। अब बेटा इसमें अब आपने वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन ठीक है बाय ग्राफिकली। ठीक है, अच्छा बेटा ग्राफिकली आप लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है। ग्राफिकली वर्क डन कैलकुलेट किस तरह करना है बेटा, ग्राफिकली वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा, ग्राफ। बेटा ग्राफ जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान बनाना है वो F cos थीटा वर्सेस D। ठीक है बेटा, इन दो के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लें ये आप लोगों के पास D है और ये आपके पास क्या है बेटा, F cos थीटा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये एक वेरिएबल पाथ है जो आपने जिसके अलोंग आप लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है। अच्छा बेटा जैसे ही आप लोग इनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आप लोग खुद देख लें कि ये आपने क्या किया है, इसको बेटा छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। जिस तरह आगे बोला था ये डेल D1 हो जाएगा, ये डेल D2, ये डेल D3, बेटा इस तरह डेल DN तक जाएगा और ये F cos थीटा हो जाएगा 1 1 बेटा, फिर ये हो जाएगा F2 cos थीटा 2। इस तरह बेटा सो ऑन करते करते ये कहां तक जाएगा, FN cos थीटा n तक चला जाएगा। अच्छा बेटा सिंपल चलो, ये तो आपको पता है, ये इसका 1 1 लगा दो, 2 2 लगा दो, n लगा दो बेटा, वो बन जाएगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन ये है कि हम इसके लोग ग्राफिकली वर्क डन कैलकुलेट किस तरह करेंगे। बेटा अगर मैं सिर्फ एक पाथ लूं, यानी ये वाला पाथ ले लिया पहला मैंने, तो ये वर्टिकल शेप में था, मैंने हॉरिजॉन्टल शेप में रख दिया। बेटा ये डेल D1 दिया हुआ है,
ये F1 cos थीटा 1 दिया हुआ है। बट अगर आप लोग इस शेप को देखो तो आप लोग समझ जाओगे कि ये तो रेक्टेंगल है, ठीक हो गया। ये क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करोगे तो बेटा आ जाएगा F1 del d1 cos थीटा 1। यानी बेटा जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो हमें किसके बारे में देता है, किसके बारे में बताता है बेटा, वर्डन के बारे में। यानी इस पाथ का जो एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा हमें किसी चीज के बारे में बताता है, वर्ग के बारे में। इसी तरह ये भी वर्ग के बारे में। बेटे सारे जितने भी रेक्टेंगल पाथ हैं इन सब का एरिया हमें किसके बारे में बताएगा बेटा, वर्ग के बारे में। बेटा ये था कि यानी आप ग्राफिकली वर्डन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए बेटा सबसे आप लोगों ने दो क्वांटिटीज लेनी है जिनके दरमियान ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे उसको डिवाइड करोगे वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का लेते हैं तो बेटा वो हमें किसके बारे में बताता है, वर्क के बारे में बताता है। कैलकुलेट वर्क डन मोर एक्यूरेटली, यानी बेटा आप ज्यादा एक्यूरेटली जो वेरिएबल फोर्स है उसे वर्क डन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम डिस्कशन की थी कि वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बेटा हमने बोला कि वेरिएबल फोर्स से वर्क डन सिर्फ एक ही शर्त पे या एक ही बेटा कंडीशन में कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर उस बात को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो बेटा उस टाइम हमारे पास वर्क डन आता है। अगर हम चाहते हैं हमारे पास ज्यादा एक्यूरेटली वर्क आए तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, वो जो पाथ आप लोगों ने डिवाइड किए थे ना, ठीक है बेटा, जो पाथ आप लोगों ने डिवाइड किए थे उनको सब डिवाइड कर दो। यानी वो जो पाथ हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किए थे अगर उनको हम सब डिवाइड कर देते हैं तो बेटा सब डिवाइड करने से हमारे पास जो वेरिएबल फोर्स से वर्डन होगा वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। इस मकसद के लिए बेटा जैसे आप लोग सब डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास बेटा समझ लो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। यानी आप इतना छोटा छोटा उनको डिवाइड कर देते हो, कितना छोटा डिवाइड करते हो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रोच कर देता है जीरो को, ठीक है। इतना छोटा डिवाइड करते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रोच कर देता है जीरो को। तो बेटा जब भी कोई चीज जीरो को अप्रोच करती है तो हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू ले रहे होते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। तो बेटा इसको आप लोग इस तरह लिखोगे, W बराबर है, ठीक है, पहले तो अपना वही फार्मूला लिखा जो आप लोगों का आया था, Fi, ठीक है, cos थीटा I del d I सिग्मा, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 से n। बेटा साथ में आपने लगा देनी है लिमिट जिसमें आपने बता देना है del d अप्रोचेस कर रहा है जीरो को। यानी बेटा इस टाइम आप लोग वो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो जो मोर एक्यूरेट है। यानी बेटा इन सिंपल वर्ड ज्यादा एक्यूरेटली वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो पाथ आप लोगों के पास होगा उस पाथ को बेटा सब डिवाइड करना है। जब आप लोग उस पाथ को सब डिवाइड करोगे इतना डिवाइड कर दो कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो वो किसके बराबर हो जाए, जीरो के। यानी बेटा बहुत छोटे छोटे हिस्से बना दो, ठीक है, इतने स्मॉल हिस्से बना दो कि बेटा हमारे पास वर्क डन जीरो के बराबर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर हो जाए। बेटा वो जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम बेटा आप लोगों के पास आप लोगों ने कहना del d अप्रोचेस टू जीरो है और उस टाइम जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है बेटा वो कौन सा वर्क डन है, एक्यूरेट वर्क डन है, ठीक है। यानी वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपने डिवाइड करना है, ज्यादा एक्यूरेटली करने के लिए बेटा क्या करना है, सब डिवाइड करना है। और जब आप एक चीज को सब डिवाइड करते जाते हो तो बेटा आप लोगों को ये फील होता है कि ये एक जैसी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो जब एक जैसी होगी तो बेटा फोर्स फुल कांस्टेंट होगी, जब फोर्स फुल कांस्टेंट होगी तो वर्क फुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। बेटा ये था आज का हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे और अगर किसी का इसके अबाउट क्वेश्चन है तो जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।